बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तमाम अहले इस्लाम को छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। एक बार फिर से 2021 में कोरोना के साथ साथ छोटी ईद के लिए, इस छोटे दिन को बड़ा बनाने के लिए, यानी छोटी ईद के इस बड़े जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए, यानी अपनी फैमिली के साथ, यानी कि आप और हम मिलकर एक बार फिर से यह खूबसूरत सा ईद शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन जनाब, सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ होने जा रहा है। पिछले के प्रोग्राम से हमारी ये रवायत होती है कि हम हर साल कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ, कुछ नए सेगमेंट्स लेकर आएँ, कुछ नई शख्सियात से आपको मिलवाएं। तो आज का ये जो साल है, यानी कि 2021 की, जो कि दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन जनाब हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से SF TV की तमाम टीम ने आपके लिए इस ईद को स्पेशल बनाने के लिए आज कुछ खास मेहमान बुलाए हैं, तो उनका तारुफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ज़्यादा खास मेहमान हमारे पास मौजूद, यानी कि थैलेसीमिया के बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, तो जिनके लिए ये ईद, ये आज का दिन रखा गया। तो भरपूर तालियों में आप सबको वेलकम करेंगे, अपने लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल, आज की इस ईद इन नन्हे सितारों के लिए, नन्हे फूलों के लिए, इस चमन को जो कि हमेशा महकता रखते हैं, और बिल्कुल इनकी खुशबू से हम भी कायम हैं। और ये इदारा जो कि सुंदर फाउंडेशन, मैं आज ही पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सुंदर फाउंडेशन को भी 23 साल हो चुके हैं। आज इसकी मुबारकबाद भी हम देंगे अपने तमाम टीम को, जो कि 23 साल सुंदर फाउंडेशन ने कामयाबी के 23 साल मुकम्मल किए हैं। और ईद का तोहफा, ईद की खुशी तो अलग है, और वहीं सुंदर फाउंडेशन के 23 साल मुकम्मल होने की भी आज बहुत खुशी हो रही है। तो आज इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारी SF TV फैमिली हमारे साथ सबसे पहले मौजूद होगी हमारे पहले सेगमेंट में, उनसे मज़े की बात करेंगे। हमारे होस्ट, हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है आपके लिए एक प्रोग्राम लाने के लिए, और वो तमाम चीज़ें जो होती हैं, और ईद फिर अपनों के बगैर तो अधूरी है, तो भी अपनापन है, इसको मुकम्मल करने के लिए अपने गेस्ट की जानी पड़ते हैं और उनसे मज़े मज़े की बातें करनी, पूछना है कि वो जो SF TV के सितारे, वो होस्ट जो हमारे सामने हर टाइम बड़े तैयार होकर बैठे होते हैं और बड़ी वो आपसे मज़े मज़े की बातें करते हैं, उनकी ईद कैसी गुजरती है, उनके घर वालों के साथ उनकी ईद कैसी होती है, उसके बाद बच्चों के साथ कैसा होता है। जिस तरह कि हमें कपड़ों की तैयारी के हवाले से बात हो, ईदी का वो इंतज़ार हो कि ईदी मिलेगी, तोहफे तहाइफ हों, फिर ईद में मज़ेदार खाने पकवान हो, उनका भी इंतज़ार रहता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे होस्ट अपने घरों में कैसे करते हैं, लेकिन आज की ईद वो हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये तमाम बातें होंगी, तो बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ। और पहला मेहमान जनाब, हम लोग तबाही मचाने जा रहे हैं। आज मेहमानों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, और बिल्कुल कैप्टन ऑफ द शिप, हमारे बिल्कुल इस हमारी शिप को, हमारे इस तमाम कारवां को लीड करें, लेकर चलें। तो आइए भरपूर तालियों वेलकम करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच मैनेजर सुंदर फाउंडेशन सियालकोट जनाब जाहिद खान, आपकी भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे इस प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहेंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये मेरी चौथी ईद आपके साथ होने जा रही है, और ये बड़ा खूबसूरत सिलसिला जो कि 4 साल पे मुहित है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक फैमिली की तरह, हम लोगों के नाराज़गियाँ भी होती हैं, हमारे मज़े के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, फिर हम खुशियाँ भी इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल ये एक फैमिली की तरह, ये एक फैमिली का एक खूबसूरत रिश्ता है। तो मेरे ख्याल से हम अभी तो बातें काफ़ी ज़्यादा करनी है हमने, आपके पास भी है। और ये जो साथ जनाब एंट्री पे आपने गौर किया कि नहीं, बच्चों आपने गौर किया कि नहीं, इन्होंने ईदी के लिफाफे भी पकड़े हुए हैं, तो ज़रा तालियां बजा दें, ईदी मिलनी आज आप लोगों को। बिल्कुल आप बोल रहे हैं। और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में, जहां हमारी इंतजामिया के साथ वहीं कुछ स्पॉन्सर्स भी हमारे बच्चों के लिए ईदी, उनके लिए गिफ्ट्स लेके, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी, उनको भी हम आप शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो स्पेशली ईद के लिए इन बच्चों की खुशियों को दोबारा करने की तशरीफ़ लाए। तो हमारी अगले मेहमान को बुलाने जा रहे हैं। वैसे तो उनको खाने पीने का शौक़ है, इसलिए हमने उनको खाने पीने के नाम से ही ऐसा प्रोग्राम दे दिया। तो प्रोग्राम मतंजन की बात करें और ज़िंदगी में रंगों भरने की बात करते हैं, प्रोग्राम मतंजन। तो आज के इस प्रोग्राम में भी रंग भरेंगी, तो तशरीफ़ लाती भरपूर तालियों में सदफ इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम कहेंगे, और सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा मोहित, अब आपने अपनी होस्ट को तो इनवाइट कर लिया, अब मेरे होस्ट जो है वो, चले फिर इतना करते हैं कि हम उनको इकट्ठे मिलके बुलाते हैं, आपके प्रोग्राम में आपके साथ होती हैं, और आपके प्रोग्राम में वो मज़ेदार आप लोग सेगमेंट्स करते हैं, हम एंजॉय भी करते हैं। तो बिल्कुल आपकी भरपूर तालियों में हम किन को बुलाने जा रहे हैं, गपशप नामा की होस्ट, नाम आप लेंगे, राबिया इम्तियाज, आपकी भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम राबिया, वेलकम टू शो, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सर, आज के ये जो SF TV की फैमिली है, और SF TV की फैमिली तब मुकम्मल होती है जब हमारे सामने बैठे ये बच्चे हमारे साथ मिलते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में ये भी इनकी कंट्रीब्यूशन मिलती है, हमारे साथ ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग बैठ जाते हैं, और हमारी जो गपशप होगी आप लोगों से सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि आप लोगों की ईद कैसी होती है। तो इंशाल्लाह आप लोग जानेंगे। हैव अ सीट।
जी जनाब, तो हमारे साथ वो सितारे, हमारा आपस में मुकाबला भी रहता है। प्रोग्राम की बात हो तो फिर हम तैयारियों की भी मुकाबले करते हैं। जाहिर बात है, जब तो वोटिंग करवा लेते हैं, आज सबसे प्यारा कौन लग रहा है? मुझे तो लग रहा है सबसे प्यारे आप ही लग रहे हैं। चलिए तालियां बजा दो मेरे लिए। मजे की बात ये है, प्यारा करने की बात हमने क्यों की, क्योंकि जाहिद साहब ने मुझे कहा था कि स्पॉन्सर का शुक्रिया जो है बड़े अच्छे तरीके से करना है, तो इसलिए फिर हमने कहा कि स्पॉन्सर्स हमें प्यारे प्यारे कपड़े देते हैं। तो बहुत शुक्रिया दामनी का भी, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें हमारे जो मेंस वेयर है उसके लिए हमेशा वो हमारे साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरह अच्छे अच्छे कपड़े जो हम पहनते हैं अपने प्रोग्राम से वो ज़्यादातर उनके होते हैं। तो थैंक यू हमारे स्पॉन्सर जो कि हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल तैयारी की तो हमने बात कर ली सर, चौथी ईद हम सेलिब्रेट करें। आप सबको की थी कि मोहित के साथ 4 ईद सेलिब्रेट करने को मिलेंगे। बिल्कुल मोहित, बहुत अच्छा लग रहा है। और बल्कि हर साल जो है वो, जिस तरह अभी आपने खुद भी बताया कि हमारी कोशिश होती है कि हर साल कुछ नया करें और उसमें हम कामयाब भी होते हैं। और सबसे जो ज़्यादा खुशी होती है वो इस बात की खुशी होती है कि जिस मकसद को लेके हम चले हैं, जिन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, या जिस तरह ये बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं, असल में इनकी खुशी है जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। डेफिनेटली। और जिस तरह मैं शुरू दिन से ये कहता आया हूँ कि हमारा काम जो है वो सिर्फ इनको ब्लड लगाना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी जो खुशी होती है, बल्कि ईद जो है वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है जो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को एक एज़ इनाम के तौर पे देता है। और ये बहुत बड़ी खुशी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को, इस तरह भी आप बच्चे देख रहे हैं माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं, और ईद पे जो हम ईदी भी इनको देंगे और इनकी खुशियों में भी शामिल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तो 2 साल से बल्कि 3-4 साल से आपसे ईदी मांगते आ रहा हूँ, आज ईदी मांगने वालों में इजाफा हो गया। हाँ बिल्कुल, हर साल होता रहा है। हाँ अच्छा, ये अपने तो लेता साथ और को बिल्कुल। मेरी कोशिश होती है, मैं हमेशा जैसा हम सुंदर फाउंडेशन में रहते हुए अपने साथ बच्चों की आवाज़ उठाते हैं, तो फिर मैं अपने जो बाकी साथी मेज़बान हैं उनको भी नहीं इंशाल्लाह भरपूर ईद मिलेगी इंशाल्लाह। और सदफ, आप फर्स्ट टाइम सुंदर फाउंडेशन के साथ ईद सेलिब्रेट करी, कैसा एक्सपीरियंस है? मैं जब फर्स्ट टाइम करता मेरी बड़ी एक्साइटमेंट थी, और मुझे याद है कि वो जो हमारा दिन था, हम बल्कि पूरा दिन ही वो ईद सेलिब्रेट करते रहे। और वो जो हमारा शूट था, मेरे से अभी तक इतना तवील प्रोग्राम हमने अपनी अभी तक की हिस्ट्री में नहीं किया सुंदर फाउंडेशन की। तो कैसा एक्सपीरियंस है, कितनी एक्साइटेड है कि आज बच्चों के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी मोहित, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम मैं SF TV के साथ और इन बच्चों के साथ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, क्योंकि इनका पहला हक बनता है कि हम लोग इनको कभी भी ना भूलें और इनके साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें। और दूसरा ये कि इस टीम के अपार्ट होने के साथ साथ मुझे थोड़ा सा हैट्रिक भी था, यानी परेशानी भी थी कि चीज़ें मैनेज हो जाएं, अल्लाह करे कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से हो गया और बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ शो को लेके। तो आई होप कि ये जर्नी भी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। वैसे भी ईद की बात हो तो ईद तो खुशियों का मेला है, तो फिर जब इस मेले में हम जाते हैं या खुशी की बात करें तो फिर किसको मज़ा नहीं आता। तो राबिया, आपसे पूछेंगे, राबिया की ईद जो फर्स्ट टाइम होने जा रही है सुंदर फाउंडेशन के बच्चों के साथ, और अब आप टीम का हिस्सा भी हैं, प्रोग्राम भी कर रही हैं, बल्कि शो के हवाले से पूछना चाहिए कि शो में कैसे पार्टिसिपेशन और कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो गपशपनामा में, हाँ गपशपनामा में तो हम बहुत सारी बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इस शो में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जब मैं सेट पे आई तो मेरी एक बच्चे से थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी हो गई। बहुत प्यारे बच्चे हैं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम आज इनके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम अपने घर वालों के साथ तो ईद सेलिब्रेट करते ही हैं और करेंगे इंशाल्लाह, ये ईद भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इन बच्चों के साथ ये ईद मनाना ये मेरे लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात है। बिल्कुल। तो हम जैसे आपकी तैयारी से तो हमेशा 3 साल से वाकिफ़ ही हैं, ईद की आपकी मसरूफियत से भी वाकिफ़ हैं। मेरा से आप अपनी साथी मेज़बान से पूछेंगे नहीं कि उनकी ईद की क्या मसरूफियत होती हैं? जी बिल्कुल, बल्कि पूछना लाजमी है, क्योंकि ज़्यादातर जो होती है ईद, मैं समझता हूँ बच्चों की और लेडीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा, स्पेशली लड़कियां जो हैं वो काफ़ी एहतमाम करती हैं। और जिस तरह, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी आपकी जेब से पैसे जाते हैं। हाँ, तो वो अभी तक मेरा तमाम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई और आज भी वो मार्केट गई हुई है शॉपिंग करने के लिए। तो अभी शो पे आने से पहले भी मुझे वो पूरा घुमा के लेके आई है मार्केट में, और ये चीज़ लेनी, वो चीज़ लेनी। तो राबिया, आप बताएं कि क्या एहतमाम होता है, कैसे गुजरती है आपकी? बिल्कुल सर, ईद तो नाम ही खुशियाँ बांटने का है, और खुशी तो हमारी खुशी तो इन्हीं चीज़ों में है कि मेहंदी, चूड़ियाँ, कपड़े और हर चीज़ मैचिंग तीनों दिन की, तो वो इसका तो बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। और मेरा ख्याल है लड़कियाँ तो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो सदफ, आपका क्या ख्याल है? आप तो प्रोग्राम में भी भरपूर तैयारी के साथ आती हैं, और जो ईद की भी फेस्टिविटी होती है वो फिर रंग कैसे होते हैं?
ये है कि मतलब कि स्पेशली लड़कियां, इनकी ज़्यादा तैयारी ज़्यादा लंबी होती है, लंबी चौड़ी होती है, हर चीज़ को और मैचिंग को वो नज़रअंदाज नहीं करती बिल्कुल भी। तो उसके साथ साथ ये होता है कि मीठा वगैरह खाना मिलना, और जैसे कि कोरोना के दिनों में आज जिसके हालात चल रहे हैं तो इतनी ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जहाँ मीठे की बात की है तो ख़वातीन मीठा बनाती हैं, तो आप लोग खाली हाथ तशरीफ ले आए, कोई आप लोगों को नहीं, मैंने इस बार मीठा बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पिछली बार जब मैंने मीठा बनाया तो वो तोड़ दिया बाउल और वो सारा गिर गया। तो इस बार फिर मैंने सोचा कि नहीं बनाना चाहिए। सदफ, आपका क्या बहाना है? राबिया ने तो अपना एक बहाना बता दिया। एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मुझे पता था कि यहाँ भी चीज़ों को मैनेज करना है, इस वजह से मैं जल्दी बस मैंने अपनी तैयारी के ऊपर मैंने फुल टाइम दिया, फुल फोकस किया। हाँ। और मैंने कहा सेट पे पहुँचे, वहाँ पे बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो वैसे जो एक्सपीरियंस होता है कि चूड़ियाँ या मेहंदी, तो जिस तरह ने कहा कि लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, तो क्या इस लंबी चौड़ी लिस्ट की कोई पैमाइश नहीं कर सकते कि अनलिमिटेड ही लगती है? जैसे अभी बाज़ारों में इतना रश था कोविड होने के बावजूद जो है लोगों ने बाज़ारों को नहीं छोड़ा, बल्कि गुजरना मेरे हाथ से मुश्किल है। अगर आप बाज़ार में एंटर हो जाएं तो वापसी का रास्ता जो आपको मिलना वो मुश्किल है। नहीं, देखें इस बार चूंकि हमें SOPs को भी फॉलो करना था और इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना था, तो हमने थोड़ा सा चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। नज़र नहीं आया जो हमारे बाज़ारों का रश देखा जाए रमज़ान की चांद रात के दिनों में, तो लॉकडाउन तो था ही, 6 बजे बाद दुकानें बंद हो जाती थी, लेकिन रश भी बेतहाशा रश था और उसी तरह से लोगों ने चीज़ें शॉपिंग वगैरह। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई मोहित कि हम मतलब जब कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं महंगाई हो गई है, मर गए हम, पैसे नहीं है, और बाज़ारों में जाएं आपको तो लगता है जैसे कोई चीज़ें मुफ्त बांट रहे हैं, और लोग कोई बंदा भी जो है वो ये नहीं शो कर रहा होता कि हम कहीं भी कोई महंगाई है, बस हम ज़्यादा की दौड़ में हमें। तो ये खुला तजाद नहीं। हाँ, तजाद तो है, लेकिन असल जो हकीकत है मेरे हाथ से वैसे सीरियस बात हो जाएगी, हम ज़्यादा की दौड़ में, मतलब कि हमारे पास अगर थोड़ा है तो हमें कम लगता है, हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा आ जाए, फिर हम उसकी तलाश में निकलते हैं, वो फिर हमें जो अगर हम उसे वो पा भी लें फिर हमें वो भी कम लगना शुरू हो जाता है। तो इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी सी हो गई है, मौजूदा दौर की मैं कहूँगा तकाज़ों में से एक शामिल है। तो बस ऐसा ही है, तो बातें जो जारी रहेंगी, सीरियस भी, मीठी भी और खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा, लेकिन यही लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए ईद स्पेशल शो, क्योंकि ये ईद हमारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं SF TV का ये खुसूसी प्रोग्राम यानी कि हमारा ईद शो 2021, और आज के इस प्रोग्राम में यानी कि ईद हम सेलिब्रेट करें अपने बच्चों के साथ, और इस खूबसूरत दिन को अब हम भरने जा रहे हैं अपने खूबसूरत मेहमानों की मौजूदगी के साथ। तो सर एक आज लंबी फहरिस्त है, पहले भी हमारे सेगमेंट में हमारे साथ गेस्ट शामिल हो चुके हैं, तो पहला जो हम गेस्ट बुलाने जा रहे हैं, मैं उनको बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे वो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, और स्पेशली बच्चों की इस खुशी को दुबारा करने के लिए वो मौजूद हैं। तो भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए। पहले भी सुंदर फाउंडेशन के प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू से ये आप लोगों को महसूस कर चुके हैं। अपनी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए लहरा साहब। हाँ, आपकी भरपूर तालियों में लहरा साहब, वेलकम टू शो, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको खैर मुबारक। और लहरासी के साथ हमारी सर जी बिल्कुल, इसके अलावा हमारे साथ एक और गेस्ट शामिल हैं, वो भी गुजरांवाला से हैं, और उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे टिकटॉक स्टार हैं जिनको मैंने भी फॉलो किया है, और उनकी बहुत सारी वीडियोस में मैंने भी लिपसिंग की है, बल्कि इतना अच्छा कंटेंट था उनका कि मुझे बाकायदा उनकी वीडियोस पे जो है लिपसिंग भी करनी पड़ी, और उनकी शायरी और उनका कंटेंट इतना ज़बरदस्त। जब वो आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम वेलकम करते हैं आज के शो में शबर अब्बास को। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। तो अदर इनके ज़रा सोफे को मजीद हम भरने के लिए यहाँ ज़्यादा रश डालने के लिए मैं से नेक्स्ट गेस्ट भी हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको भी वेलकम कर लेते हैं। इनका भी ताल्लुक टिकटॉक से है, लेकिन टिकटॉक पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ बात करते हैं और मुनफरिद कंटेंट लेकर आते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों वेलकम करते हैं दरवेश आलम आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। भरपूर तालियों। वेलकम शो, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी मोहित, अभी जो जिस गेस्ट को हम बुलाने जा रहे हैं वो उनके हवाले से मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि 2018 में एक समा टीवी पे एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ जिसको जो है वो उन्होंने विन किया, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री भी उन्होंने परफॉर्म किया, स्पेशली दुबई में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए उन्होंने। और अभी हम बुलाने जा रहे हैं उनको। आपकी भरपूर तालियों में
अदील रियाज। अस्सलाम अदील, वेलकम टू शो। और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और यकीन अगर किसी सिंगर की बात करें तो सर उनके साथ उनके पूरे बैंड की बात करें तो बड़े लोग होते हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट से सिंगर्स की सपोर्ट होते हैं। वो लोग तो आज भी अदील की सपोर्ट उनके साथ मौजूद है। बिल्कुल, और उनके गिटारिस्ट आज भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। भरपूर तालियों में शामिल को वेलकम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, जो कि अदील का साथ देंगे और मजे मजे के जो आपको ट्रैक सुनने को मिलेंगे उनकी हेल्प से। तो भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए शामिल। अब हुआ ना सही मानों में प्रोग्राम का ये फ्रेम मुकम्मल है। ये चमकते दमकते हमारे सितारे जो है हमारे साथ मौजूद हैं। वही चमकते दमकते क्यों हैं? क्योंकि ये आपके चेहरों पे चमक लेकर आते हैं, ये आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आते हैं। और आज भी ईद के इस मौके पर वही होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हम भी बैठ जाते हैं और इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में हम। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से क्यों ना आगाज़ ही हम ऐसे करें अदील भाई की परफॉर्मेंस से, क्योंकि ईद का आगाज़ है, त्यौहार का आगाज़। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से अदील भाई हम एनर्जी के लिए, अपने गेस्ट के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी आप लोग की एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि तमाम बच्चे जो हैं वो जाग जाए। और स्पेशली हमारे सामीन को भी ये बताओ कि हमारे ईद शो के जो आगाज़ है बड़े भरपूर अंदाज में, तो क्या पेश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में? नजर भी रखे समायतें भी वो जान लेता है नियतें भी। तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा वही खुदा है, वही खुदा है।
खुदा है, वही खुदा है। क्या बात है, क्या बात है। A big round of applause for अदील रियाज, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और आगाज भी इतना खूबसूरत। अदील, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए वाकई, महसूस किए कि एक बॉल को, एक लफ्ज़ को, बेहतरीन परफॉर्मेंस। और वाकई आप सियालकोट का सही माने में फ़ख्र है, जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त। और बिल्कुल आज के प्रोग्राम में अदील की आवाज़ से हम आगे भी फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो अभी अदील को हम सांस लेने देते, बल्कि आपने मेरा हाल है गिटारिस्ट की तारीफ नहीं की, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। शालिम बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं, हाँ, मेरे मेरे को फेवरेट वो हैं। फील आ रहा था ना, पता चल रहा था कि बाकी वो ज़बरदस्त, वेरी गुड। वेरी वेल। तो अभी हम अपनी दाई जानी में बढ़ जाते हैं। तो लहरा से आपसे स्टार्ट करेंगे। ईद का मौका है आज, आप तो सेकंड फाउंडेशन में विजिट कर रहे हैं और वो पहला भी एक्सपीरियंस यकीन मुझे याद है आपका, बड़े आप इमोशनल भी हुए थे बच्चों से मुलाकात करके, बड़ा एक्सपीरियंस देखे। तो आज ईद के लिए स्पेशली आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे फिर एक बार बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, क्या कहेंगे? मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके वाकई में बहुत अच्छा लगा था, फर्स्ट टाइम भी और आज भी। और ईद अगली भी हो सके तो मैं यहाँ पर आऊँगा ज़रूर। तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो सुंदर फाउंडेशन वाले। तो वैसे लिहाज से क्या तैयारी होती, क्या रूटीन होती ईद के हवाले से? ईद पर फैमिली के साथ ही सारा दिन, ईद के 2-3 दिन मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। सो के तो नहीं गुजारते? नहीं, सो के नहीं, बस गैदरिंग वगैरह फैमिली के साथ ही होता हूँ। फैमिली के साथ। और ईद के अलावा आपको पता है मेरी रूटीन, कभी रोड कभी यहाँ पर। तैयारी कैसी होती है ईद की? जैसे हम लड़कियों की आगे बात करते हैं, कपड़ों के हवाले से तैयारी कोई तैयारी नहीं होती, ये देख यहाँ पर सामने जो पहनना है। लेकिन लहरासिब है ही हीरो है, तो उसने ऐसे ही बेचा है, तो तालियां बजा दे लहरासिब के लिए। थैंक यू। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी छोटी बहन आपसे ईदी ज़रूर मांगती होगी। इस बार मांग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो बनता भी, और वैसे भी इतनी हेल्प जब करनी है हाँ, TikTok वीडियो बनाने में बड़ी हेल्प करती हाँ, है तो फिर तो उसका हक भी हाँ, बनता है। उसको देंगे। बल्कि आपकी डायरेक्टर तो वही है ना। हाँ बिल्कुल, उसका हक बिल्कुल। है, बिल्कुल सही तो बात है। हमारे साथ जो बिल्कुल एक और पर्सनैलिटी मौजूद है, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने ज्वाइन किया, लास्ट टाइम इन्होंने आना था लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे ज्वाइन नहीं थे कर पाए। तो दरवेश, आप फर्स्ट टाइम सुंदर फाउंडेशन आपने विजिट किया, बच्चों को आपने देखा, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हमारे यहाँ होते हैं जिनका इलाज किया जाता है, तो उस हवाले से कैसा आप सोच लेकर आए थे कि इन बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करनी है, क्या सोच थी उस? जो मेरी सोच थी उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे देखा, जैसे रिसेप्शन वाले भाई बता रहे थे इनके बारे में, मतलब जो भी है, तो मैं समझ रहा हूँ कि लेवल का काम कर रही है फाउंडेशन, बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और इनका जो सोचने का और बोलने का लेवल है ना, वो मुझसे भी ज़्यादा है। मैं जो भी सवाल कर रहा था ऐसे ऐसे जवाब मिलते बहुत अच्छे। सर्वेशा, आपकी वैसे ईद का क्या होता है? और आप भी माशाल्लाह शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया पहले तो इस बात का कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाएँ, आपने टाइम निकाला बच्चों के लिए, SSTV की टीम के लिए। तो वैसे आपकी क्या रूटीन होती है ईद के हवाले से? ईद के हवाले से यही रूटीन है जो हम वो दरवेशों की तरह, तो वो सोने वाली बात है ना, बल्कि वही मैं बोलने लगा था कि बड़ा यूनिक नाम है दरवेश, बड़ा ज़बरदस्त नाम है आपका। तो ईद के हवाले से आप बता रहे थे कि आपका ईद का फर्स्ट डे कैसे होता है या ईद के तीनों दिन कैसे गुजारते हैं? वो कुछ सो के और कुछ रात को फिर अच्छा, मोस्टली सो के ही सो के है। वो बचपन में थे जब, मतलब कि जब आउटफिट पे जाना और दोस्तों के साथ, तो अब क्योंकि उम्र हो गई तो सो के बस। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। दरवेश, आप अपने नाम के हिसाब से दरवेश ही हैं या थोड़े नोटी भी हैं, शरारती भी हैं? नहीं, मेरी शायरी जो है ना उसकी वजह से मुझे दरवेश कहा जाता है। दरवेश ही बस कटिंग से नहीं लगते। मेरे बाल थे इतने थे। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट की थी सही। टिकटॉक तब मेरे बाल थे इतने, ठीक है, तो तब मेरी जो शायरी थी जो मैं लिखता था उसकी वजह से मुझे दरवेश मुझे कहना चाहिए। लेकिन शबर ने भी जुगत लगाई आपको इसलिए। अच्छा शबर, आप बताओ, बड़े जी शबर जो हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहा है, कोई बात है उसके दिल में? अभी एक और रहती है मेरा हाल है, और ये कहते कहते कुछ ना चुप कर गए हैं, खानदानी करके कुछ, मुझे लगता है ये टोंट शो का लिहाज कर लिए। अच्छा, फिर शबर आप बताओ अपनी ईद की मसरूफियात के हवाले से। सर मेरी ईद की मसरूफियात, मैं तो कोशिश करता हूँ ईद इकट्ठी हो जाए। हाँ, ये तो सो के गुजारते हैं, वो शरीफ फैमिली के साथ गुजारते हैं। अच्छा, अभी तक इकट्ठी करते हैं, देने वाला मामा को। और मुझे लगता है तीनों दिन ये ईदी बटोरते हैं, आज तीनों लग रहा है दिन। गुजरांवाले से लोग आए हैं जो अपना मल्ला पा के 10-5 ने। तो कहीं आपने वो सैरियों वाला इंतजाम नहीं किया हो? क्योंकि मोहल्ले से ईदी वही इकट्ठे करते हैं जो जगाने जाते हैं सैरी। नहीं यार, अपने रिलेटिव्स वगैरह में। अच्छा। और ईदी मांगने का स्टाइल आपको पता है, बच्चों वाला ही होता है, जरूरी तो नहीं अब जाके कहना ईद, अब पहले जाते हैं ईद मुबारक कहते हैं, फिर पास बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं, पानी वगैरह। शायद अगले को शर्म आ ही जाए, अगला कहे
फिर ऐसा भी होता है जब ईदी दे रहे होते हैं फिर हम एक दो दफ़ा कहते हैं नहीं नहीं मेरे साथ हमेशा बुरी हुई है, एक दफ़ा मैंने कहा नहीं, उसने पास रख ली। लेकिन कहना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अच्छा वैसे आप खुद भी किसी को ईदी देते हैं या सिर्फ लेते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जिसको भी ईदी दी मैंने अगले दिन वापस ले लिया। अदिल आप बताओ अपनी ईदी के हवाले से, देते हैं या लेते हैं या क्या करते हैं, कैसा दिन गुजरता है? मैं तो सोया रहता हूँ सारा दिन। अच्छा, आप इसलिए मांगते ही कोई नहीं। सही है। चलें जी जनाब, अभी हमारे साथ बातें जारी और अभी हमें कुछ गेम्स भी खेलनी है अपने गेस्ट के साथ, हो जा रहे हैं बातें भी करेंगे साथ साथ। जबरदस्त सेगमेंट तो वही होगा जो हमारा। बिल्कुल, तो उस गेम से पहले हम जाएं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये फिर खेल का सिलसिला जो इसका आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए SFTV का ये स्पेशल ईद शो, क्योंकि ये ईद वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा ये खसूसी प्रोग्राम SFTV का ये स्पेशल प्रोग्राम जो कि ईद शो है। और हमारी तो साथ जो शख्सियात मौजूद हैं उनकी मौजूदगी से हम तो बड़ा इस्तेफादा ले रहे हैं। और बिल्कुल आज के इस प्रोग्राम में उनकी जो मज़े की बातें, मज़े की परफॉर्मेंस आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो वही वो ईद पे जो हम कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं, वो पहनने की बात हो, वो खाना पकाने की बात हो, और वो उस ईद पे कुछ नया करने की बात हो, हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ न्यू करें उस दिन। तो जैसा तैयारी की बात होती है, तो हमने इसलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा न्यू बनाने की कोशिश की और कुछ हमने सेगमेंट्स भी रखे हैं जिनमें हम गेम्स खेलेंगे आप लोगों के साथ। और जाहिर है आप लोग इतनी गेम खेलते हैं टिकटॉक पे, इतनी गेम्स आज नज़र आती रहती हैं ऑडियंस को भी, बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि महसूस होते हैं। तो हम क्यों ना जनाब आपके साथ कुछ गेम्स खेलेंगे। और जैसा कि हम तंग कहते हैं, शबर मुझे आज थोड़ा सा ना एक्साइटेड लग रहा है प्रोग्राम के लिए, मतलब कि शबर के अंदर थोड़ा सा नाटी शरारती लेकिन ये एक अच्छी बात है, मतलब कि ये हमारे प्रोग्राम को ये एनर्जी देगी, ये जो वाइब आ रही है। तो हमारे पास जो पहली गेम है वो है बूझो तो जाने। तो फिर आज आपको जब इतने सब टिकटॉकर मानते हैं तो फिर हमने कहा क्यों ना आज थोड़ा मुश्किल में डालें। मुश्किल में सर इनको क्या डाल रहे हैं कि इन्होंने गेस करना है। हमारे पास कुछ आवाज़ें हैं जो कि इन्हीं के दोस्त अहबाब की आवाज़ें हैं, और अदील वो आपके लिए भी होंगी, आपकी कम्युनिटी से होंगी। अगर टिकटॉकर से तो टिकटॉकर से है, फिर शोबिस के भी हो सकते हैं लोग। तो आप लोगों ने गेस करना है कि ये किन की आवाज़ है, ठीक है। 10 सेकंड्स होंगे आपके पास, एक दफ़ा आपको आवाज़ सुनाई जाएगी और जल्दी से आपने गेस करना है कि ये आवाज़ किसकी है। तो पहले शबर से स्टार्ट करें कर लें। वैसे इधर से वो फिरती है नहीं, वो जो शरारत वहाँ से फिर रही है ना, इसलिए मुझे वहाँ आना पड़ा। तो मेरे हाथ से जो हम पहली आवाज़ प्ले करेंगे वो शबर के लिए होगी, और देखते हैं कि वो किन की आवाज़ होगी। स्टार्ट तो लाइक ऐसा किया था कि ना मेरे ना कुछ कजन्स थे कि ना मैं डब्स मैच पर वीडियोस बनाता था, अपनी फैमिलीज में सेंड करता था, बड़ी प्रोमिनेंट थी मेरी उस पर भी वीडियो। उसके बाद डब्स मैच खत्म हो गया, बड़ा टाइम हो गया बनाते बनाते। उसके बाद एक नई चीज़ आई थी म्यूजिकली, मुझे किसी की अम्मी की आवाज़ लगती है। मेरी अम्मी की आवाज़, एक लड़के की आवाज़ है, बड़े ज़बरदस्त टिकटॉकर हैं, उनकी आवाज़ है। तो आपने गेस करना है किन की आवाज़ है। ये आवाज़ फेमस टिकटॉकर हैं। दोबारा सुना दें। चलिए मेरा 5 सेकंड के लिए सुनाइए, ज़्यादा मत सुनाइएगा। स्टार्ट तो लाइक ऐसा किया था कि ना मेरे ना कुछ कजन्स थे कि ना मैं डब्स मैच पर वीडियोस बनाता था, अपनी फैमिलीज में सेंड करता था, बड़ी प्रोमिनेंट थी मेरी उस पर भी वीडियो। उसके बाद डब्स मैच खत्म हो गया, बड़ा अगर तो ये वो टिकटॉकर है जो अपनी वॉइस पे बनाते हैं फिर इजी होता है। नहीं, लेकिन आप मिले तो जरूर होंगे किसी न किसी इवेंट में। आपको क्या लग रहा है, बाकी किसने गेस किया है? लहराज को भी समझ आ रही थी। आई थिंक उमैर है। नहीं, उमैर की आवाज़ नहीं है, मुनीब नहीं पता चल रहा, आपने हार मान ली। कैसे? अभी रुको, अभी तो एक बताया है। ऐसे कैसे हार मान ली? शॉर्ट है इसके लिए। ये साहिल की भारी आवाज़ है, ये नहीं है। बड़ा अच्छा डांस करते, चले आपको हिंट दे देते हैं। है? डांस करते हैं ये, और अली के साथ भी बड़ी वीडियोस। एलेक्स भट्टी? नहीं अली के साथ वीडियोस बनाते हैं, अली भट्ट के साथ। काफ़ी टिकटॉक के साथ होते हैं, फेमस टिकटॉकर हैं। उमर नहीं चले यहाँ हार मान लें क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट है इस तरह। तो ये आवाज़ थी अदील मुर्तज़ा की। अच्छा ठीक है, अदील मुर्तज़ा की। आप कैसे कर पाएगी, आपका पॉइंट दूर होगा। अगली आवाज़ ये भी आपकी। मैं कभी नहीं मिला इनसे वैसे। अच्छा, मिले नहीं, चलें कोई बात नहीं। चलें ये वैसे हो गया ऑपोजिट, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट एक आवाज़ हम आपको सुनाएंगे, उम्मीद है आप शायद इनसे भी ना मिले हो, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने अमलों में इजाफा करते जाएं जो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। उनमें से एक ही अमल जो हमारे ज़रिए शायद किसी तक आवाज़ पहुँच जाए। पहचाने कौन है ये हमारे दोस्त उस्मान रठौड़। हमने कहा ये आपने इनको तो पहचानते हैं। नींद में भी पूछेंगे, नींद में भी कौन है हम बता देंगे इनको। बिल्कुल 24 घंटे सुनने को मिलती है। चलिए 1 पॉइंट हो गया शबे का। तो शबे के लिए तालियां बजा दे जोर से। पहला गुड मॉर्निंग का मैसेज इनके ग्रुप में आता है, वॉइस मैसेज। जबरदस्त। अच्छा, वो वॉइस मैसेज होता है, इसलिए आपने पहचान लिया। तो जो नेक्स्ट हम आवाज़ है वो लहरासिब के लिए करेंगे। लहरासिब आपने गेस करना है।
चलें जी, पहली आवाज़ प्ले करते हैं। टिकटॉकर की मैं लाइफ बता रहा हूँ आपको, मेरे पे गुजरी हुई है। हर टाइम ये होता है कि फेमस ये रियल है, बिल्कुल ये चीज़ रियल पे ये है। पॉइंट चला गया क्योंकि थोड़ा आसान था। ये तो अली भट्ट की आवाज़ है, तो अली भट्ट के लिए भी और लहरा आसिफ के लिए, दोनों के लिए तालियां में। नाइला की डाल दो आवाज़। एक्चुअली मेरे अम्मी अब्बू जो है वो नेक्स्ट खैवान में ही रहते, तो इसलिए पहले वहाँ जाते, रिलेटिव से मिल के, लोगों से मिल, यासिर के साथ मेरे ख्याल से मेरा इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम। ये टिकटॉकर नहीं है, तो फिर मुझे कैसे लेकिन ये टिकटॉकर्स के साथ होते हैं हर टाइम, ये एक बात है। हाँ, ये टिकटॉकर्स के साथ 24 घंटे मेरे ख्याल से होते हैं और ये हर टाइम नजर आते हैं टिकटॉकर्स के साथ। एक बार फिर से सुना दें, लेकिन थोड़ा सुनाइएगा। मेरे रिश्तेदारों से, एक्चुअली मेरे अम्मी अब्बू जो है वो नेक्स्ट खैवान में ही रहते, तो इसलिए पहले वहाँ जाते, रिलेटिव से मिल के, लोगों से मिल। पाकिस्तान शोबे से ताल्लुक है, फिल्म स्टार हैं। ये रज़ाई के अंदर उन्होंने वॉइस की है। टिकटॉकर के साथ होते हैं हर वक्त। हाँ जी। इनका नाम जलाला तो नहीं? आपके कहने का मतलब जलील हो रहे। ये काफ़ी ड्रामा एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे, और अभी गेम शो भी कर रहे हैं। अब आपको पता चल जाना चाहिए। फिर एक बार सुनाओ। मेरे रिश्तेदारों से, एक्चुअली मेरे अम्मी अब्बू जो है वो नेक्स्ट खैवान में ही रहते, तो इसलिए पहले वहाँ जाते, रिलेटिव से मिल के, लोगों से मिल के। टाइम आप हो गए। एहसन खान कौन सा कर रहे हैं? अब ये तो अगर बता दें कि पीछे रह के जाए। एहसन खान है या अपना फहद मुस्तफा तो नहीं है ये आवाज़ है दानिश तैमूर की। तो ये आप तालियां बजा दें। गुजरांवाला वालों ने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, तो चलें बराबर कर लिया आप है, दोनों ही गुजरांवाला। वही ना, गुजरांवाला ने 2 पॉइंट्स ले लिए। कराची के थे ना, इसलिए पता नहीं लगता। सही हो गया। हमने कहा चलो थोड़ी, बिल्कुल अगर आप जीत भी जाएंगे तो वो भी फिर हम किसको। अच्छा, ये भाई का ना बताइएगा, ये गुजरांवाला से, इनका कहिएगा चोलिस्तान के इलाके से। मानने का कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम दरवेश भाई के लिए प्ले करेंगे पहली आवाज़। तो वो जो एक रिबेलियस वाला एटीट्यूड था ना मेरा, कि केयर फ्री, आई डोंट केयर, बंद कर दो। जैसे हमारे सारे प्लेयर बेचारे रिटायरमेंट के करीब आते हैं तो छक्के मारना शुरू कर देते हैं, तो मेरा वो वाला हिसाब था। तो वो जो जी दरवेश साहब, ये मैं समझता हूँ ये एक्ट्रेस के एक दरवेश हैं। ये एक्टर तो हैं, लेकिन जैसा बाकी एक्टर्स अपनी कम्युनिटी में बड़े इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज़ में आगे नजर आते हैं, ये ज़रा कम नजर आते हैं। टिकटॉक नहीं, ये एक्टर है, फिल्म स्टार एंड ड्रामा एक्टर है, उनकी प्रोडक्शन हाउस भी है और पाकिस्तान का बड़ा नाम है, ये कह सकते हैं। जावेद शेख। तो वो जो एक रिबेलियस वाला एटीट्यूड था ना मेरा, कि केयर फ्री, आई डोंट केयर, बंद। चले हार गए हैं वो, बताएं आप। हार गए, आपने उनके लिए टाइम नहीं मांगा है, अपने लिए टाइम मांगा। हाँ, ये भी नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं। वैसे ये आवाज़ है फहद मुस्तफ़ा की। तो फहद मुस्तफ़ा जो कि बड़े हमारे पाकिस्तान के ज़बरदस्त एक्टर हैं और गेम शो भी कर रहे होते हैं, तालियां बजाते हैं उनके लिए भी और दरवेश के लिए भी, क्योंकि दरवेश ने उनका नाम नहीं लिया। दरवेश आपके लिए ना मुश्किल ही है, आपके लिए जो अगला नाम है वो भी मेरे हाथ से मुश्किल ही होगी। तो टिकटॉकर का पूछिए। हाँ, टिकटॉकर है, लेकिन मुझे लग रहा है आप गेस नहीं करेंगे। टिकटॉकर का पूछिए, फीमेल हो ना, पूछ लें। मेरे घर वालों ने मुझे आज तक ना धक्का दिता है ना धक्का दिया, चपेट भी नहीं पड़ी मुझे, घर वालों से एक चपेट भी नहीं पड़ी। बिल्कुल, लेकिन बताना यकीन करें, धक्के से मुझे समझ आ गया। धक्का देता है ना, कमल आप पंजाबी की आवाज़ है, बिल्कुल है, सही कहा। थोड़ी किसी होती है। दरवेश को पता चला था कि नहीं पता चल गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने बताया, तो जरा जो वो वाला एक और वॉइस है वो प्ले करें दरवेश के लिए। मुश्किल में डालें, आपने साथ नहीं देना है इतना। मैं एज अ न्यूज़ एंकर मैंने स्टार्ट किया और मुझे होस्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मेरे जितने इवेंट्स होते थे, ये जितने बड़े फायज़ा ब्यूटी क्रीम है, फेयर एंड लवली है, इनके इवेंट्स मैं खुद होस्ट किया करती। अब देख लें, ये फायज़ा ब्यूटी क्रीम लगाती हैं, शक्ल वो याद करें जिसपे आपको क्रीम नजर 99% लगाती हैं, तो किसको कहते ये बहुत बड़ी लड़की है। हीरा बोल सकती है। इजी बात है। बड़ी बात है यार। ये हो गया, गैस हो गया, लड़की है। तालियां बजाने थोड़ा जोरदार। उन्होंने बताइए लड़की की आवाज़। तो आपके 5 सेकंड रह गए हैं। हीरा कह दो। हीरा हीरा की आवाज़ है। चलें जी, जबरदस्त तालियां बजा दें हीरा के लिए। और दरवेश जो है ये वाली गेम हार गए इस साइड पे। दरवेश का 0 पॉइंट फिर हुआ इस हिसाब से। चलें कोई बात नहीं। अभी अदील के लिए कुछ आवाज़ें हैं, तो अदील गेस करेंगे, प्ले कर दें जी। आप हैरान होंगे कि मैं इसका नाम लूँगा अली सेठी का। मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुआ, मुझे बहुत ही सुरीला है, बहुत ही, मेरे से तो कई गुना ज़्यादा सुरीला है, लेकिन जवाद से भी ज़्यादा सुरीला है, इसलिए मैं तीसरे नंबर पे जवाद को रखूँगा। शुजात नहीं, ये तो बड़े ही फेमस सिंगर हैं पाकिस्तान के। इनके गाने आ जाए तो मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं हो जो एंजॉय ना करता हो इनके गाने। साहिर अली बग्गा। नहीं, साहिर अली बग्गा भी नहीं, गलत। अब अगला जो, अगर आपका जवाब गलत होगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई। दोबारा सुना दे, वैसे नहीं पता चल जाएगा। आप हैरान होंगे कि मैं इसका नाम लूँगा अली सेठी का। बस मेरे माइंड में
चलें, जिनके माइंड में आएगा जब उनका गाना चलेगा तो भंगड़े की बात होता है। अब्रारुल हक को कैसे बोलते हैं? अब्रारुल हक की आवाज़ है ये, तो अब्रारुल हक के लिए भी तालियां बजा देगी। एक लास्ट हम करेंगे नेक्स्ट। आज तो 12 साल पहले की गल है कि मैं मैकडॉनल्ड्स गया, मैं जाके उन्होंने क्या मैनेजर ਨੂੰ कि यार सानू जरा कहते भज जा तू, मैं बाहर चला गया, बाहर जाके उत्थे जी जनाब, इनको भूख लगी है, इतनी भूख इनको लगी। कौन साहब हैं? ये भी सिंगर है। हाँ, ये पंजाबी में बात नहीं कहते, इस इंटरव्यू में उन्होंने किया है। दोबारा से सुना दें, थोड़ा सा सुना दें। 10 रुपए मैकडॉनल्ड्स गया, मैं जाके उन्होंने क्या मैनेजर ਨੂੰ कि यार सानू जरा कहते भज जा, आतिफ असलम, मैं बाहर चला गया। की आवाज़ नहीं, भरपूर तालियां होनी चाहिए। तो एक ट्राई जो है मेरे ख्याल से उनसे भी करवा लें जिनके साथ बैठे हैं, तो ज़रा उनको भी पता चले कि एक एक्टिव में, तो एक ट्राई आपको देते हैं। तो 1 पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट जो शामिल करेंगे। I became an actor when I was offered a role in Tere Bin Laden in that movie. That was my first debut, and from there. बड़े ज़बरदस्त म्यूजिशियन है, तो फिर आप भी म्यूजिशियन, आपको पता होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता। चलें जी, कोई बात नहीं। ये आवाज़ है अली ज़फ़र की, तो ये अली ज़फ़र की आवाज़। तालियां होनी चाहिए तमाम हमारे मेहमानों के लिए। शबन, आपने एंजॉय किया कि नहीं गेम को? जी, एंजॉय किया आपने गेम? हाँ जी, जिसमें मैं जीतूँ मैंने वो एंजॉय किया। चलें जी, 1 पॉइंट टाई हो गया। वैसे अदील का भी 1 पॉइंट है और शबर का भी, रहरासे का भी 1 पॉइंट है। तो ये आप लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, किसी कोई एक 3 कर लें तो वो जीत जाएगा, ठीक है? तो हमारे लिए आप तमाम ही विनर्स हैं। जो सबसे छोटा है वो उसे दे दें। ये अब इसके बाद ही पता चले। जी मुझे अभी एक और गेम है हमारे पास ट्रूथ एंड डेयर की, और वो करते हैं। राबिया, आप स्टार्ट करते हैं हम। ये प्लीज़ आप चूज़ करें खुद। तो इसमें ट्रुथ भी हो सकता है, डेयर भी हो सकता है। आपने ये खोल के राबिया आप अनाउंस करते हैं या सर को देते हैं? सर अनाउंस कर लेते हैं। ओ 3 दफ़ा बड़ा मज़े का डायलॉग बोलना है। जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते? 3 तरह से बोलेंगे आप ये। मेरे घर वालों ने कहना पाला तो है और क्या नहीं, आपने बस एक्ट करना है इसमें। आपने इसको एक फनी बोलने बेशक, एक रोते हुए बोलने, 3 तरह से बोलने। हाँ, एक गुस्से में बोल। जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? चलें, अब नेक्स्ट है वो। रासिम ने सही परफॉर्म किया। दरवेश की बात वापस दे छोड़ो। ओहो, एक्टिंग करनी पड़ गई। तो एक क्या बनना ये है, एक भिखारी को रोजा लग रहा है और वो सदा लगा रहा है। जरा अब हम सदा सुनते हैं उसकी कैसी है। और ये रोजा लगना चाहे वो आपकी सदा के अंदर नजर आना चाहिए कि उसे रोजा लग रहा है। किसको? भिखारी को रोजा लग रहा है? हाँ, जैसे यार फाटक पे जैसे बैठते हो ना, सेम उसी तरह यहाँ पे इमेजिनेशन वहाँ ले जाओ। चले मल्लेदारो, अल्लाह नबी दे प्यारो, सवाली ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ रोजा लग रहा है। तालियां बजा दी दरवेश की, जबरदस्त हो गया। चलें जी, अब शबर की बारी है। अच्छा, मुझे ये इसका बहुत इंतजार है कि ये कैसे करेंगे। नहीं, आपने खुद ही करना है, ये आगे पास नहीं करना। आप अपनी गाड़ी में कैसे बैठते हैं? कभी वो होना बोला या अल्लाह। टे से एक गाना सुनाइए, तो आसान सा है। आपने गाना सुनाना है लेकिन हर टे से। तेरी यादां टे टमाटर वाला। अच्छा, टमाटर पड़ जाने टे से। चलिए, शबा को एक ऑफर देते हैं कि अगर आप चाहें तो दरवेश वाला भी कर सकते हैं उनके साथ। नहीं, अगर आप चाहें, अगर आप चाहते हैं। चाहे नहीं, जो वैसे मैं चाहूँगा कि ना इसकी ये रिप्लेस करें, हम इसकी पर्ची रिप्लेस करें, कोई और अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर राबिया कह रही है कि बड़ा मुश्किल सा होना चाहिए, तो एक ऑप्शन आपको देते हैं। इसको बाहर है, ये ऑफर है, खसूसी ऑफर है। चलें, खुद ही खोल लें, सच सच बताना है। कह रहे हैं कि सलाम अलैकुम बोले। वालेकुम सलाम। अपने दाएं बैठे शख्स की बुराइयां करें। दाएं पढ़, तू पढ़। चले बाएं कर लेते हैं। बाएं करने चाहिए। बाएं शख्स की बुराइयां करें। हाँ, बुराइयां करनी। बड़े भाई, एक तो कटिंग हो जदी तू मथा है जदा तौबा।
अच्छा, यानी जुगत मार रहे हो आप? नहीं, जुगत बुराइयां कर रही हैं, कोशिश कर रहे हो। बता रहे हैं। ओके ओके। बुराई मतलब और कि इसमें और क्या बुराई है? भी कर सकते हैं, उनकी कोई खाने पीने की बात हो, लगता है इसमें कोई बुराई नजर खाने पीने की तो ना बात करें, वो तो नहीं खाता। अच्छा लगता नहीं लगता ते गुजरात में सब तो पहला अपनी शिफ्टिंग कर ओके सखर रोड़ी दी इलाके च जा, ठीक है, उत्थे जा, क्योंकि गुजरात तो लगता नहीं। ठीक है, बुराई करनी, मशवरा नहीं देना, बुराई करे। बुराई यार दरवेश चले ना दरवेश शब्दों को सोचना पड़ा, क्योंकि आपके अंदर बुराइयां है ही नहीं, आप हाँ। अच्छे हैं, इससे शब्दों को मुश्किल हो रही है। तो अभी हम थोड़ा इस साइड पे जाते हैं और अदील को मुश्किल में डालते हैं। तो ये सदफ आप जरा अपने हमसायों को पास कर दें। मैंने कर तो देनी थी बुराइयां, पर वो ट्रैवलिंग बंद है ना, सियालकोट से गुजरा वाला रखे चलते हम साथ जाना है मैंने भाई के। कोई मसला नहीं। मीटिंग में बैठे हैं, यानी एक शख्स मीटिंग में बैठा हुआ है, उसे बैतुल खला जाना है, उसकी अदाकारी करनी है। अब आप उठ नहीं सकते, और आज तो आप लग भी रहे हैं सूट बूट से कि आप बैठे हुए हैं आप, और आपको वॉशरूम जाना है, और अब आप उठ नहीं सकते, बहुत सामने बैठे। कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे? आप बोले मैं रोक लूंगा। चले अदील, आज तो वो हो गई है वैसे ऑलरेडी। वैसे जवाब तो हो गया है, वो पैसे दे दिए मैंने उनको, काम भी हो गया। चले ज़बरदस्त हो गया जी जनाब। तो ये थोड़ी सी अदाकारी भी हम लोगों ने इनसे करवाई, और यकीन आप लोग एंजॉय करेंगे। यही एक छोटी छोटी बातें होती हैं, शायद ये हम इनसे अपने घरों में भी अगर ये चीज़ें करें, कभी आप भी अपने घर में ट्राई करके देखें, तो आपके घर का माहौल जो आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। तो जो चेहरे में मुस्कुराहट है, यकीन आप लोग भी महसूस करेंगे। यही लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो कुछ नई परफॉर्मेंस के साथ वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए SF TV का ये खसूसी प्रोग्राम, क्योंकि ये ईद वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और हमारा आखिरी सेगमेंट, वैसे ईद की बात करें तो वैसे तो ईद का त्यौहार पूरा दिन चलता है, फिर 3 दिन खुशियां मनाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम। और आखिरी सेगमेंट में हमने क्यों परफॉर्मेंस भी ऐड करी, तो मेरे ख्याल से बातों को थोड़ा सा भी करेंगे, ब्रेक लगाते हैं बातों को, लेकिन अदील की जानिब बढ़ते हैं और अदील से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अदील आप कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करें, ताकि हमारे बच्चे भी ज़रा एंजॉय करें। जी ज़रूर, मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक गाना आपको सुनाता हूँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आवस नेड़े नेड़े ढोला, सानू हरदम तेरियां लोड़ां, दुनिया दे विच सजना बाजों नहीं पूरियां हुंदियां थोड़ा। जब जिक्र मेरा इश्क सलामत, क्यों होर किसे नल जोड़ा, सजना इश्क दा काबिल होवां, जे यार वालों मुख मोड़ा, ते आखां अजे लथा नहीं अखियां दा चा, अजे लथा नहीं अखियां दा चा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, जे लथा नहीं अखियां दा चा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, तेरा तकना है अखियां ने राह, तेरा तकना है अखियां ने राह, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, अजे लथा नहीं अखियां दा चा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा। ओ सामने बिठा के तेनू अज दा मसाज वे, नीत लईए
चन्ना असी प्यार दी नमाज वे सामने बिठा के तेनू अज दम साज वे नीत लइए चन्ना असी प्यार दी नमाज वे साडी करी ना नमाज कज़ा साडी करी ना नमाज कज़ा तू थोड़ी देर होर ठहर जा अजे लथा नहीं हो अखियां दा चा तू थोड़ी देर होर ठहर जा तू मेरा तू मेरा मैं तेरी होई तेरे वर्गा होर न कोई छेती आ जा हुण तक नहीं आरामा छेती आ जा हुण तक नहीं आरामा नहीं तेरे जेहा होर दिसदा वे माया नहीं तेरे जेहा होर दिसदा जी करदा मैं तेनू वेखी जावां जी करदा मैं तेनू वेखी जावां नहीं तेरे जेहा होर दिसदा नहीं तेरे जेहा होर दिसदा क्या बात है नहीं तेरे जेहा कोई होर दिसदा भरपूर तालियां अदील रियाज के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए और अदील भाई आपकी आवाज़ वाकई मेरे हाथ से हर परफॉर्मेंस के बाद हमें कहने में मजबूर कर देती है जनाब आप वाकई कमाल हैं और अभी हम लोग अपनी एंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं कुछ ही हमारे पास लम्हात रह गए इस प्रोग्राम के लिए जो कि ईद हम सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को इंतजार भी होगा कि हम उनमें ईदी डिस्ट्रीब्यूट करें लेकिन अभी हम लोग जो बातें सर हम चाहेंगे कि आज वो यहाँ आए तो तमाम लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टूडेंट फाउंडेशन में। बिल्कुल इसके लिए सबसे पहले तो अदील आपसे ये पूछेंगे कि आपने पहले भी हमारे सुंदर कल्चरल शो में परफॉर्म किया था और मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि उस दिन हमारे एग्जेक्टिव्स भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने स्पेशली मुझसे पूछा था कि यार ये लड़का कौन है तो आपकी वो परफॉर्मेंस रंग मेरा ख्याल है कि वो एक क्या कहते हैं कि समा बांध दिया था उसने तो सुंदर फाउंडेशन के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के हवाले से। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा पहले शो पे भी आपने जब इनवाइट किया तो दूसरा मेरी खुद की ख्वाहिश भी थी कि मैं इन बच्चों के लिए खुद से कुछ परफॉर्म करूं इनके लिए और ढेर सारी दुआएं भी मेरी इनके लिए हैं और नेक्स्ट टाइम भी जब भी इनके लिए कुछ हो तो मैं ज़रूर दिल से इनके लिए परफॉर्म करूँगा। बिल्कुल अदील आप मैं समझता हूँ कि सियालकोट का एक असासा है और वो लम्हा जब टीवी पे मैं वो शो देख रहा था जब आपकी अनाउंसमेंट हुई थी कि आपने वो विन किया कैसा उसको थोड़ा मुझे सबसे पहले तो इस चीज़ का मतलब उम्मीद नहीं थी मतलब वो इस तरह का टफ़ कंपटीशन था कि एक 10.5 नंबर को क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन वो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि वो सारी जो है ना वो दुआएं थी लोगों की सियालकोट क्या ओवरऑल द वर्ल्ड मेरे माँ बाप की सबकी दुआएं थी और दुआओं की वजह से मैंने विन किया। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा उससे पहले अदील आप हम पे जाके आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया था जी जी तो वहाँ भी अदील ने सनम चंग के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुझे तब वैसे बिल्कुल मीडिया से ताल्लुक नहीं था लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपके लिए वोट किया था तब वोटिंग सिस्टम था और अदील का गला ख़राब हो गया लास्ट पे आगे परफॉर्म नहीं कर पाए फिनाले में लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो अगर आपका गला ख़राब ना होता उस दिन तो आप लेकिन वो कंपटीशन विन करते बस जो अल्लाह पाक को मंजूर था वही हुआ लेकिन मैं डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि ये इस तरह की चीज़ है कि कभी भी फॉल्ट आ सकता है गले में ख़राबी आ सकती है तो बस मैंने हार नहीं मानी। फॉरेन टूर्स स्पेशली दुबई में मैंने देखे आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स हुए तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो और रंग की है काफ़ी ज़्यादा अदर कंट्रीज़ के इंडियंस लोग हैं वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी है और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो अच्छा सुनते हैं प्रमोट करते हैं इस चीज़ को।
शबर आपसे पूछें कि आप सुंदर फाउंडेशन के हवाले से क्या कहना चाहोगे, आपका एक्सपीरियंस लास्ट टाइम जब आप आए थे विज़िट किया था और आज स्पेशली आपने फिर दोबारा से ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं दोबारा उन बच्चों से मिलना चाहता हूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सुंदर फाउंडेशन के हवाले से, क्या कहना चाहिए? मैं आपको इतना बताऊँ कि जब मुझे मैसेज किया है अब्दुल मोहित भाई ने कि आपने सुंदर फाउंडेशन में आना है, हाँ, तो मुझसे और वो टाइम भी बड़ा ऐसा था, मैं बड़ा बल्कि दोबारा से अप्रिशिएट करना चाहूँगा। नहीं सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी। और मैंने इनको बताया, मैंने ये नहीं बताया कि मेरे सुबह ये काम है ये काम है, मैंने कहा ठीक है मैं आ गया। मुझे बड़ी अच्छी बात, बिल्कुल आप एक और इस वजह से, क्योंकि देखें मैं कहता हूँ कि इंसान पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह करता है। हाँ। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, तो मैं भी शायद अपनी अच्छाइयाँ बयान करूँ या ये करूँ वो करूँ, लेकिन एक बंदा जो इस फाउंडेशन को चला रहा है, एक बंदा जो इस फाउंडेशन को डोनेट कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने हमारे कुछ गुनाहों को जो है वो माफ़ ही इस तरीके से करना हो कि ये इन छोटे बच्चों की हमें दुआ लग जाए, बिकॉज ये तो इनोसेंट है, ठीक है। तो जब इनमें हम रहते हैं, इनमें खेलते हैं, किसी एक बच्चे की दुआ मिल जाए, और हमारी दुआएं तो हमेशा इनके साथ ही हैं। तो जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे, यकीन करें, और जब तक ज़िंदगी रही, मेरे लाइक कुछ भी हुआ सुंदर फाउंडेशन के लिए मैं सेक्रीफाइस करूँ। अच्छा शबर, आपकी बात कर रहा था मैं, रात को हमारा एक शो हो रहा था, मोहित को होस्ट कर रहा था, मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट था, तो वहाँ पे मैंने एक बात कही जो बाद में मैं खुद भी सोचता रहा हूँ कि यार मैं मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद मुंह से निकली है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि यार डोनेशन पता नहीं क्या होगा, लाखों में डोनेशन, हम लाख रुपए हमारे पास नहीं है, क्या डोनेशन करें। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि जी ब्लड तो मैं दे नहीं सकता, मैं क्या डोनेशन करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि डोनेशन जो है वो आपका वो 1 मिनट भी आपका डोनेशन है जो आप यहाँ उन बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। आप आके अपनी एक मुस्कुराहट जो है उन बच्चों को दे देते हैं, आपका दस्त शफ़क़त उनके असरों पर रखते, ये बावर करवा देते हैं उनके पेरेंट्स को और उनको कि जी हम आपके साथ हैं इस बीमारी में, तो ये भी आपका डोनेशन है। बिल्कुल ऐसी बात। तो इसी तरह आप में माशाल्लाह जब भी पहले भी और अभी भी। अच्छा दरवेश, आप क्या कहना चाहोगे, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है आज? जब यहाँ पे विजिट किया है, कुछ अल्फाज लिखे हैं और दाल का रे बना हुआ है, जी जी पकड़ के जी जी कुछ अल्फाज हैं जी वो आपकी नजर ज़रूर कि खुदा इनका भी निगहबान देखो, क्या बात, इस जहां में ये जहां देखो, वाह क्या बात, खुदा इनका भी निगहबान देखो, इस जहां में ये जहां देखो, इस जहां में झूठी इबादत नहीं, खालिस प्यार है यहाँ मुनाफिकत नहीं, क्या बात, ये दौर कोई हमसा दौर नहीं, आगे निकलने का यहाँ शोर नहीं, वाह क्या बात, खामोश फूलों का ये गुलिस्तान देखो, सुंदर फाउंडेशन का ये कारवां देखो, इस जहां में ये जहां देखो, क्या बात। बहुत बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप हमें लिख के ना हमें दे, हम यहाँ पे लगाएंगे। और मैं आपको बताऊँ ये माशाल्लाह से इतना टैलेंटेड है, मैंने मेरे साथ गाड़ी में बैठा है, तो मैंने रात को बताया, मैंने कहा यार सुंदर में जाना है तो जाना, तो उसने मेरी बात नहीं मना करता, कहते यार तू अपनी तरफ से भी कह देता ना कि दरवेश आएगा तो आ जाना है। और मेरे साथ बैठा हुआ कहते हैं यार कुछ लिखा है उस बारे में, मैंने कहा मुझे तो अचानक बताया, मैं तो नहीं लिख पाया, तो गाड़ी में बैठे मेरे साथ रास्ते में ये लिखता है। ये माशाल्लाह से इतना भाई टैलेंटेड है, और इसको किसी भी टॉपिक में दो ये उसी वक्त लिख लेते हैं। वाकई ये हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी टीम के लिए ये लफ्ज़ ही हैं, लोगों की एक दी हुई थपकी, लोगों का ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये लफ्ज़ जो है बल्कि आप देखें ना ये भी डोनेशन है, ये बहुत बड़ा डोनेशन है, ये हमारे हौसले बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। लहरा से आपके मैं तो आसेस होया ही नहीं है, मैं एक्साइटेड ही बड़ा था बच्चों से मिलने के लिए, और अचानक पता लगा, और मैंने कहा एक ही बार अब सोएंगे घर जाके, बच्चों के साथ ही रहना इस दिन, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और पहले भी आया था बहुत अच्छा लगा, और आने वाले दिन जब भी मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, बल्कि आपकी आंखों से भी नज़र आ रहा है कि वाकई आप सोए नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब अपने तमाम मसरूफियात, इस तरह भी शबर ने बताया कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सुबह ये काम है या मुझे ये काम है, बस हाँ ठीक है जी आपने कह दिया मैं आई एम कमिंग, तो ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। तो आप लोगों ने हमारे मेहमानों के व्यूज़ भी सुने, तो मेरे ख्याल से अब वो जो दिन जिसका सबको इंतजार होता है ईद का, लेकिन फिर ईद वाले दिन सबको किसका इंतजार होता है, ईदी का, तो बच्चे काफ़ी देर से इंतजार करें, तो हम ईदी अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए हमारे सियालकोट से कुछ यंगस्टर्स के ग्रुप ने मिलकर हमारे बच्चों के लिए जो है आज गिफ्ट भी अरेंज किए हैं, उसमें ईदी भी है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ईदी होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा माहम से कि काइंडली वो तशरीफ लाए, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, भरपूर तालियों में वेलकम कीजिएगा माहम को। अस्सलाम वालेकुम माहम, पहले आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई यहाँ बच्चों के लिए, आपने ईदी का जो अरेंजमेंट किया, और अभी हम स्टार्ट करते हैं ईदी जो बच्चों को। तो मेरे तमाम बच्चे जो 1 बाय 1 तमाम बच्चे जो तशरीफ़ लाएंगे, तो आपसे मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज।
जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे बच्चों में और वाकई अब सही मानों में ईद मुकम्मल हो गई कि तहाइफ और ईदी बच्चों के हाथ में होगी और बच्चों को वाकई क्रेज़ होगा कि हम क्या करेंगे। तो जो हमारे आज के सेगमेंट के स्पॉन्सर भी रहे और जो बच्चों के लिए ईदी भी लेकर आए, तो उनसे बात करते हैं कि वो इन नौजवानों में क्या ऐसा जज्बा है कि जो कि बच्चों के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको मोटिवेट करता है कि ईद के मौका पर आप ईद इनके साथ सेलिब्रेट करें। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि हमें मौका मिला अपनी ईद बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने का, सुंदस फाउंडेशन के साथ सेलिब्रेट करने का। हम लोग पहले भी इस बात को काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो शुक्र है अल्लाह का आज हमने इस बात को इम्प्लीमेंट किया है। एक खुशी फ़ील होती है कि बच्चों के साथ हम लोग मिलके ईद को सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ इस ईद के डे को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बाकी मैं अपनी टीम मेंबर से चाहूँगी कि वो लोग थोड़ा सा बताएं। ज़रूर, आप भी कुछ ऐड करें। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए भी और ये मौका देने के लिए भी, और इट्स अ प्रिविलेज हमारे लिए भी और ऑनर भी है कि इस तरह के बच्चे और इतने स्पेशल बच्चे हैं हमारे लिए, हमारे अपने बच्चों की तरह ही हैं। तो हमें इनके साथ ईद शेयर करके, ईदी दे के बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नेकी भी है और इससे साथ साथ दुआएँ भी मिलेंगी, हम भी देंगे, ये भी देंगे और हम सबको इस चीज़ के लिए सक्सेस और इन चीज़ों में और भी आगे जाना है। तो थैंक यू सो मच अगेन हमें बुलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। भरपूर ताली होनी चाहिए हमारे तमाम मेहमानों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, सही मानों में हम कहते हैं सुंदस फाउंडेशन का जब ये मिशन है, ये जो मुकम्मल होता है, जब हर कम्युनिटी से, अगर हम कहें तो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से या हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री से या हमारी वो आम लोग हमारी कम्युनिटी के जो कि सुंदस फाउंडेशन के लिए काम कर सकते हैं, तो तभी जाके आज इस सही मानों में एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार है जिसमें हर फील्ड से लोग हैं, जहाँ आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी हमारे जो टिकटॉकर्स तो बाकी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम चाहेंगे वो भी अपने हाथों से बच्चों में जो है वो ईदी डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उसके सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वन बाई वन कि आप लोग वहाँ जाके उन बच्चों में जो है ये ईदी इनवेलप्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। जी तो नाज़रीन, आज सही मानों में मुस्कुराहटें बिखेर दी गई हैं एक बार फिर से, जो कि बल्कि बहुत सालों से ये सिलसिला जारी है मेरी मौजूदगी में, जो कि मैं गवाही दे सकता हूँ। 4 साल से अलहमदुलिल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से हर साल कुछ नए जज्बे के साथ हम आते हैं और बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के दौरान, इन चीज़ों के दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसी हो भी जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी खुशियाँ हैं वो चलती रहेंगी, सिर्फ इस प्रोग्राम तक नहीं बल्कि इस प्रोग्राम के बाद भी, और जितने भी दिन हम इनके साथ रहते हैं हर खुशी को हम सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, तो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अदील की आवाज़ से हम एंडिंग करेंगे और तमाम मेहमान जो हमें ज्वाइन करेंगे साथ, और फिर हम एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ प्रोग्राम में आए थे, और फिर भी एक बार हम एंडिंग पे से कि हम एंडिंग करें। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया आने का, आपके वक्त का। अगर हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगी या हमें किसी थोड़ा सा भी आपको बोर किया तो उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। तो यकीन हमने तो एंजॉय किया आपकी मौजूदगी से। एंड करेंगे अदील की आवाज़ के साथ। अदील क्या पेश करें? लास्ट पे भी एक खूबसूरत कलाम है बुल्ला शाह का। बुल्ला की जाड़ा में एंजॉय करना है हमारे साथ, ठीक है? आप लोगों ने क्लैप करना है, हमारे साथ तालियां बजानी है, ठीक है? हो भुला की जाना मैं कौन, भुला की जाना मैं कौन, हो भुला की जाना मैं कौन, भुला की जाना मैं कौन। क्लैप कर सकते हैं आप लोग, एक साल लेंगे। हो 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 ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं अंदर वेद कताबां, ना मैं रहिंदा भंग शराबां, ना मैं रहिंदा मस्त खराबां।
ना मैं शादी ना गमना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं बिना मैं खाकी, ना मैं आतश ना मैं पौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, हो बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। भरपूर तालियां होनी चाहिए अदील रियाज के लिए। और यहाँ मौजूद खड़े एक एक शख्स के लिए आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होनी चाहिए, भरपूर तालियां होनी, मुझे भी शामिल कर ले तो एक बार भरपूर तालियां हम तमाम लोगों के लिए। यकीनन आज का दिन भी एक यादगार बना, मेरी तो ये ईद हमेशा की तरह यादगार है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी इस तरह हम अपना ईद सेलिब्रेट करेंगे। सर एंडिंग कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लास्ट पे कुछ कहें हमारे, आप खुद से तमाम हमारे मेहमानों को शुक्रिया अदा करें, फिर हम एंडिंग करेंगे। स्पेशली जो हमारे गुजरावाला से आए हुए हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और स्पेशली शबर और लहरासिब और दरवेश भाई, और मुझे जिस तरह इन्होंने एनर्जी से प्रोग्राम में शमूलियत की है, उसके अलावा वादे, जब जिस तरह मैं ये कहूँगा कोई लोग होते हैं वादे करके कहते हैं यार बस ठीक है आज आए हम, बातों में हो जाता है, लेकिन शबर ने आज प्रूव किया है और लहरासिब ने प्रूव किया है कि ये सिर्फ वादे नहीं थे, उन्होंने आज उनको वफा भी किया है। और मुझे उम्मीद है कि इन आने वाले वक्तों में भी आप हमारे इस थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ जो जहाद सुंदस फाउंडेशन कर रहा है आप उसमें शामिल होंगे, और गुजरांवाला में भी आ रहा है सेंटर इंशाल्लाह, वहाँ पे भी आपको विज़िट करवाएंगे और वहाँ पे भी इंशाल्लाह ये सारी। और अदील स्पेशली आपको माशाल्लाह आपने एक तो आज समा बांधा है और आपके तीनों जितने भी सॉन्ग्स थे मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और डेफिनेटली सब ने, और बच्चों ने स्पेशली मैं देख रहा था बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और अदील की भी ये ज़बरदस्त बात है कि जब भी इनको कहा गया सुंदस फाउंडेशन के बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए, तो उन्होंने अपने फ़न से जो है वो कभी भी वो पीछे नहीं हटे, और आज भी एक ही कॉल पे जो है वो जिस तरह बाकी हमारे दोस्त गुजरांवाला से आए हैं तो ये भी यहाँ पे उन्होंने मतलब दूसरी बात ही नहीं की कि यार मैं कोई काम है या कुछ भी, तो उन्होंने कहा कि जब आप कहेंगे मैं उसके लिए हाजिर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरी तरफ से भी सबके लिए जो है ना भरपूर तालियां होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हमारे ये मनाजिर आप देख रहे हैं, तो तमाम मुसलमानों को, अहले इस्लाम को ईद मुबारक। SF TV की जानिब से बड़ी ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। उम्मीद करते हैं कि इस वबा से हमारी जल्द जान छूट जाएगी और अल्लाह ताला तमाम लोगों को जल्द से हिजाबी दे जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, और साथ साथ हमारे मुल्क कौम की, हमारे हमसाया मुल्क की और पूरी दुनिया की अल्लाह पाक इस वबा से हिफाजत कर रही है। ईद और आने वाली ईदें सही मानों में जो ईद होती है हम उस तरह उसको सेलिब्रेट कर सकें। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। हमारी टेक्निकल टीम, हमारी मीडिया सेल की पूरी टीम, सदफ, राबिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। गेस्ट तो हमारे आज 4 चांद थे ही, और 4 चांद बाकी 4 थे और 4 चमके भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी 2022 की ईद के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।